हजरात गिरामी, आप लोग समझ गए होंगे मैं खड़ा हुआ हूं किस लिए कि जब किसी बड़ी शख्सियत को बुलाया जाता है और उन्हें मदऊ किया जाता है तो एक छोटे होने का सबूत पेश कर रहा हूं। और क्योंकि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं और मैं ये मुनासिब नहीं समझता हूं किसी बड़ी शख्सियत को बैठे बैठे बुला लिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदब का अपने बड़ों की इज्जत, छोटे पर शफकत करने का हुक्म दिया है। लेकिन मैं सीधे सीधे ये बात बता देना मुनासिब समझता हूँ कि एक चतुर्वेदी जो हुआ करते हैं मेरे दोस्तों, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात किया करते हैं और खास तौर से अपने माशरे के अंदर जो हम मुसलमान बटे हुए हैं उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़े करने का वो काम किया करते हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब से नफरत करने का हुक्म दिया है, शराबी से नहीं। गुनाह से नफरत करने का हुक्म दिया है, गुनहगार से नहीं। मेरे दोस्तों, एक चतुर्वेदी जो हुआ करता है मेरे दोस्तों, वो इसी पैगाम को, इसी मैसेज को लेकर पूरी दुनिया के अंदर घूमता है फिरता है और तमाम तर मुसलमान जो हमारे मसलकी झगड़े में उलझे हुए हैं, उन तमाम तर झगड़ों को अलग करते हुए और तमाम तर लोगों को इकट्ठा और एक मजबूत एक खम्मा बनाने की कोशिश किया करते हैं मेरे दोस्तों। वही पैगाम लेकर हमारे बीच हजरत मौलाना जो तशरीफ फरमा है चतुर्वेदी साहब, उन तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। लेकिन एक शेर देखिए, उसके बाद सीधे सीधे हजरत वाला तक पहुंचने की जसारत करूंगा। क्या शायर कहता है, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अगर आप नबी के गुलाम के हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों के चेहरे पर बिल्कुल मुर्दनी छाई हुई है, इसलिए आप लोग बेदारी का सबूत पेश करें। इंशाअल्लाह मुकर्रिर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, वो कोई और मुकर्रिर नहीं मेरे दोस्तों, जो गीता वेद, इगरवेद और राम वेद, हर एक वेद से ऐसी बातें करके और अपने गैर मुस्लिम को मना लेते हैं मेरे दोस्तों। हमने देखा है बड़े बड़े पंडितों को अपने दांतों तले अंगुली चबाते हुए देखा है। जब किसी चतुर्वेदी के सामने जब किसी चतुर्वेदी से किसी पंडित की मुलाकात होती है तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये पंडित है या मुल्ला है। आइए हजरात गिरामी, ये शेर देखिए कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा बस मोहम्मद के नाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। हजरात गिरामी, हम तो मुकर्रिरीन में से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे मुकर्रिरीन जो होते हैं जो आपको तो शेख चिल्ली और ये कपिल शर्मा का शो दिखाकर आपको ये प्रोग्राम खत्म किया करते हैं और अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह ले लिया करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्सियत है मेरे दोस्तों जो कुरान और हदीस के और वेद से बात करने वाली शख्सियत हमारे स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ फरमा है, मैं मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा हजरत मौलाना गियासुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं। आप अपनी इल्मी, नूरानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफीद फरमाए कि हम निशाने बाज थे और निशाने हो गए। क्या जमाने थे हमारे, क्या जमाने हो गए। अरे हमने देखी है खुदा तेरी कलम फरमाइया, एक दाने बो दिए तो दाने दाने हो गए। अब माइक है, रात है, शेख है, फैसला आपके हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व सय्यदना व सनदना व शफीयना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला तअबुदु इल्लल्लाह व बअदु क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदिन आख़र क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वबादु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महद वल लहद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता समलन प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्दन्न आसु अस्तु मा सतगमयी तमसु मा ज्योतिर्गमयी मृत्योर्मा अमृतगमयी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि दुःखभाग् भवेत्। क्षणतः क्षणतः क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनं न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा माता शत्रुपित वैरी बालको व बालकौ न पठन्ति। Islam was born in the full light of history. There is no religion but Islam near before Allah now. God is only one. Last messenger of the God, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam is not ritual and customs. Islam was for thing. Allow mistake. Education is light. Vidya dibba jayoti. Al ilmu nurum min anwarillahi ta'ala wa sifatum min sifatillahi ta'ala. परमेश्वर ही महान है नहीं कोई उसके सम्मान है। वह दयालु कृपा प्रधान है उसका प्रेम सब पे सम्मान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के दूत दिया गया उनका ज्ञान महान है। उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश में आए हम सब मिलकर करें ईश्वर से वंदना ईश्वर से वंदना ईश्वर से वंदना। न हो स्वार्थ क्रोध अभिमान हमें न हो अन्याय की कोई कल्पना। जो जटाधारी बड़ा फातिह संसार है जिनका है उम्मी लक़ब जो अहमदे मुख्तार है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ जिसने मेरे प्रभु का संदेश सुनाया यहाँ उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। सरकटे बैरियों के भी खताएं बख्श दी सरकटे बैरियों के भी खताएं बख्श दी। प्रभु ने बनाया जिसे रहमतल लिल आलमीन उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। मुवक्कर व मुअज़्ज़ज़ व मुअतबर व मुस्तनद उलमाए रब्बानीन और बहुत देर से सुनने वाले सामीन किराम और पर्दे नशी ख़वातीन इस्लाम। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी है। उसके बाद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उसके बाद पढ़वेद के 2 मंत्र पढ़े हैं। उसके बाद मैंने ईश्वर की प्रशंसा में कुछ संस्कृत में श्लोक पढ़े हैं। उसके बाद अंतिम महर्षि कल्कि अवतार जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाया है। उसके बाद मैंने बाइबल से 2 सेंटेंस पढ़ा है। उसके बाद अंग्रेजी में डॉक्टर विवेकानंद के इस्लाम की हक्कानियत के सिलसिले में 2 सेंटेंस पढ़ा है। उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ अशआर पढ़े हैं। हजरात अगर आप सभी हजरात के दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, मेरे बिरादर मोहतरम रफ़ीक़ मोहतरम फुलवारी शरीफ पटना से चलकर वो मुअज़्ज़ज़ व मोतबर शख्सियत रौनक स्टेज हो चुकी है। फ़कत मैं आधा घंटा के लिए आप हजरात के दरमियान हायल रहना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता। लेकिन उससे कबल जितने सामीन बैठे हैं उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर वाकई आप तेलपुर वाले हैं तो मेरे दोस्तों, तेलपुर में मेरा ये शायद कि 4था या 5वां आना हुआ, लेकिन मैं ऐसा मजमा नहीं देखा जो अभी मैं मजमा देख रहा हूँ। इसलिए गए तेलपुर वाले आपसे ये दरख्वास्त है कि वाकईतन ये प्रोग्राम कामयाब होता है तो कामयाबी आपके सर, अगर ये प्रोग्राम नाकाम होता है तो नाकामी आपके सर। इसलिए जो हजरात जहां बैठे हैं अल्लाह के वास्ते आप खड़े हो जाइए।
जो हजरात जहां अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाइए, जरा आप तिलपुर सबूत दीजिए कि मैं तिलपुर वाले हैं, हम लोग नहीं हैं। माशाअल्लाह, आप जो हजरात जितने हैं वो आगे बढ़ जाइए। अगर कुर्सी पे हैं तो कुर्सियां लेके आ जाइए, अगर बिना कुर्सी के तो आगे बढ़ जाइए। सभी हजरात आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए। और जो हजरात पीछे खड़े हैं वो आगे आकर बैठ जाइए। जो नौजवान घूम रहे हैं मत घूमिए, बहुत वक्त आपने घूम लिया, मेला और ठेला बना लिया। अब आइए मेरे दोस्तों, बैठिए और जलसे को कामयाब बनाइए। अभी मेरे बाद दो शख्सियतें अजीमुल मर्तबत हैं जो इंशाअल्लाह एक के बाद दिगरे आएगी। जो चंपारण की सबसे मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सदर आलम साहब काज़मी अनकरीब तशरीफ लाएंगे। उससे कबल इमारत शरिया फुलवारी शहर पटना से चलकर आने वाले काजी शरीयत हजरत जनाब मुफ्ती काजी वसी अहमद साहब दामत फैज़ुम तशरीफ फरमा है। इसलिए आप हजरात बैठ जाइए, बस ज्यादा नहीं बैठ जाइए, बस यही मजमा मैं देखना चाह रहा था। माशाअल्लाह बैठ जाइए, मैं इसी काम को करने के लिए आया हूँ और कुछ मैं करूंगा नहीं, बस यही काम करने के लिए आया हूँ। बैठ जाइए। आइए मेरे दोस्तों, आपने बैनर तले दो लफ्ज है, उसी लफ्ज पे मैं तौज़ीह व तशरीह करते हुए और जो मैंने मंत्र वेद पढ़े हैं उसी की मैं तर्जमानी करते हुए बहुत जल्द मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों याद रखिए, मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, बैनर तले देखिए लिखा है तालीमी बेदारी, उसके बाद लिखा है दस्तार फजीलत। आइए तालीमी बेदारी मुहिम के तहत बात करते हुए 10 मिनट आपसे मुखातब रहूंगा, उससे ज्यादा मैं आपसे मुखातब बनाना चाहता था। आइए, मैंने उसी की मुनासिबत से मैंने संस्कृत का एक मंत्र पढ़ा है, क्या विद्या दिव्य ज्योति, विद्या दिव्य ज्योति। उसी की मुनासिबत से मैंने अंग्रेजी का एक सेंटेंस पढ़ा है, एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज लाइट। उसके उसी की मुनासिबत से मैंने जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो रवायतें मैंने पढ़ी, अल इल्म नूरुम मिन अनवारिल्लाहि तआला, अल इल्म सिफतुम मिन सिफातिल्लाहि तआला। आज हमारी और आपके हालात चौंका देने वाले हैं। आप पढ़िए, सेचर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों को रोने का मकाम है कि ए मुसलमानों सुनो सुनो, तालीमी मैदान में तुम किससे पीछे हो, इतने पीछे हो, इतने पीछे हो, इतने पीछे हो और इतने पिछड़े हो कि सेचर कमेटी का रिपोर्ट बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, सेचर कमेटी का रिपोर्ट बता रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान दलित और महादलित से भी एजुकेशन में पीछे है। किससे? दलित और महादलित, एसी और एसटी, जिसको हम और आप हरिजन कहते हैं, चमार कहते हैं, दुसात कहते हैं, डोम कहते हैं, या हम और आप समाज में जिनको पसमानदा शुमार करते हैं। याद रखिए, मुसलमान तालीमी मैदान में उनसे भी पीछे हैं और उनसे भी पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि सेचर कमेटी का रिपोर्ट बताता है दलित और महादलित से भी पिछड़ी हुई कोई कौम हिंदुस्तान के अंदर तालीमी मैदान में है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम है। अगर आज ये कौम नहीं संभलेगी तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा बाय द मसल पावर। एक वह जमाना था कि जिस जमाने में ताकत और कुव्वत के बलबूते पर लोग लोहा माना करते थे। जो ताकतवर होता था वही पहलवान होता था, जो पहलवान होता था वही बलवान होता था, जो बलवान होता था उसी की तोती पूरी समाज में बोला करती थी, पूरी सोसाइटी में बोला करती थी, पूरे मुआशरे में उसी के लोग लोहा माना करते थे। लेकिन वह दौर खत्म हो गया, हिंदुस्तान में दूसरा दौर शुरू हुआ जिसको कहते हैं बाय द मनी पावर, बाय द मनी पावर, बाय द मनी पावर। दूसरा दौर शुरू हुआ जो रुपये पैसे और धन का जमाना था। रुपये और पैसे के बलबूते पे जो लोग जो चाहते थे वो करते थे। जो मालदार होते थे वही आदरणीय होते थे, माननीय होते थे, सम्मानीय होते थे, पूजनीय होते थे, वही मुअस्सस होते थे, वही मुकर्रम होते थे, वही मोहतरम होते थे, वही मोतबर होते थे। समाज में वही सबसे बेहतर हुआ करते थे। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सुनो आए मेरे कौम के लोगों, सुनो सुनो आए मेरे कौम के लोगों, बाय द मसल पावर खत्म हो गया, बाय द मनी पावर खत्म हो गया। अब न ताकत का जमाना है, अब न दौलत का जमाना है। अगर ये जमाना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं
बाई द नॉलेज पावर, बाई द नॉलेज पावर, बाई द नॉलेज पावर। इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जो पूंजी है और सबसे बड़ी जो ताकत बनकर दुनिया में उभर रही है, वो मेरे दोस्तों एजुकेशन है। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन से आंख में डालकर आंखें बात करें तो एजुकेशन को अपनाना होगा, एजुकेशन से मोहब्बत करना होगा, एजुकेशन से दिल लगाना होगा, एजुकेशन को अपने बाल बच्चे को पढ़ाना होगा। आगे बढ़कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, आई लव यू चिल्ड्रेन, यू हैव टू हैव द एजुकेशन। आई लव यू चिल्ड्रेन, यू हैव टू हैव द एजुकेशन। क्या ये लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हारा बेटा प्यारा है, अगर तुम्हारी बेटी प्यारी है, अगर लव ऑफ द सन लव ऑफ द डॉक्टर, अगर तुम्हारा बेटा प्यारा है, अगर तुम्हारी बेटी प्यारी है, तो ए मेरे कौम के लोगों कान खोलकर सुनो कि अगर तेरा बेटा प्यारा है तुमको एजुकेशन भी प्यारा होना चाहिए। अगर तेरी बेटी प्यारी है तो एजुकेशन भी प्यारी होनी चाहिए। अगर बेटा प्यारा है, अगर एजुकेशन से प्यार नहीं है, तुम्हारा प्यार झूठा प्यार है, तेरा प्यार सच्चा प्यार नहीं है। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि तुमको अपने बच्चों को सबसे ज्यादा क्या एजुकेशनल बनाओ, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। और याद रखो आगे लिखा, एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। इस जमाने में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखा कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग, कि एजुकेशन ही इस जमाने में सब कुछ है, एजुकेशन ही सब कुछ है। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। आगे उससे पढ़िए मंत्र लिखा, क्या लिखा, विद्या सर्वधर्म वर्धनम महानम, विद्या सर्वधर्म वर्धनम महानम। मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूं क्या, विद्या सर्वधर्म वर्धनम महानम व स्वागतम। जिस शख्स के अंदर विद्या है वो सबसे बड़ा महान है, सबसे बड़ा आदरणीय है, माननीय है, पूजनीय है। और स्वागत एक अगर कोई व्यक्ति है, कोई फर्द है, कोई आदमी है, तो वो है जो मेरे दोस्तों एजुकेशनल है, वो आदमी है जो पढ़ा लिखा है, वो आदमी है जो समाज में तालीम याफ्ता है, वो सबसे बेहतर है। और उससे आगे लिखा, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। क्या, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। जिस कौम के अंदर तालीम है वो कौम जिंदा रहती है, और जिस कौम के अंदर तालीम नहीं होती है वो कौम जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो जाया करती है। क्या, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। अगर विद्या है, एजुकेशन है तो आपकी लाइफ है, अगर एजुकेशन नहीं है तो लाइफ इज नथिंग। आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। इसलिए मुसलमानों अगर चाहते हो कि ये कौम जिंदा रहे तो तुमको तालीम को जिंदा रखना होगा। अगर तुम चाहते हो कि समाज में जिंदा कौमों में मेरा शुमार हो तो एजुकेशन को भी तुमको अपना प्यार करना पड़ेगा, एजुकेशन को भी अपनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को एजुकेशनल बनाना पड़ेगा, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा। अब अगर कोई सोचता है कि बगैर पढ़ लिख कर मैं आगे बढ़ सकता हूं तो नहीं, नहीं। और आगे सुनिए क्या लिखा, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क। क्या लिखा, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क। अगर एजुकेशन नहीं है तुम्हारा फ्यूचर हमेशा डार्क रहेगा, तुम्हारा मुस्तकबिल हमेशा अंधेरा रहेगा, तेरा भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि मेरा फ्यूचर बेस्ट एंड द बेस्ट हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो, अगर तुम चाहते हो मेरा भविष्य अच्छा से अच्छा हो, उत्तम से उत्तम हो, तो सुन लीजिए क्या, आपको एजुकेशन को अपनाना होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना होगा, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाना होगा। वरना आगे लिखा
कि इस दुनिया में अगर चाहते हो कि तरक्की मेरे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि मैं जिस मैदान में जाऊं वहां मैं कामयाब हो जाऊं, मैं जिस मैदान में जाऊं सुरखरू रहूं, मैं जिस मैदान में जाऊं मैं मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं, मैं जिस समाज मैदान में जाऊं मैं मोहतरम बन जाऊं, मैं जहां जाऊं मुवक्कर बन जाऊं, मैं जहां जाऊं मुकर्रम बन जाऊं, मैं जहां जाऊं मेरा मान सम्मान हो, तो उसके लिए कहा Education is main source of development. 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 अगर आगे बढ़ने का सबसे इजी और सबसे बेहतर कोई रास्ता है तो एजुकेशन का रास्ता है। वो तालीमी मैदान है, वो इल्मी मैदान है, वो शिक्षा का मैदान है, वो विद्या का मैदान है, जहां ज्ञान का मैदान है। जिस रास्ते से आदमी जाए तो मेरे दोस्तों तरक्की का हर राह पे कामयाबी हासिल कर सकता है और हर मैदान में वो मेरे दोस्तों मुअज़्ज़ज़ होगा, बेहतर होगा। लेकिन आज हम और आप हैं शिकवा कर रहे हैं, सिर्फ शिकवा कर रहे हैं कि मुसलमान के साथ ऐसा होता है, मुस्लिम कौम के साथ ऐसा होता है। मैं कहता हूँ सुनो सुनो, जो होता है होने दो, लेकिन उससे पहले क्या करो। मैं कहता हूँ कि इस कौम के अंदर आज ये दौर कंपटीशन का दौर है, आज ये दौर क्वालिटी का दौर है, आज ये दौर क्वांटिटी का दौर है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, दुनिया के किसी खित्ते में रहेंगे आप मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बन जाएंगे। आपके अंदर क्वांटिटी है, आप जहां जाएंगे बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप मुकद्दर का शिकवा मत कीजिए। किसी शायर ने कहा था, मत कर मुकद्दर का शिकवा, तकदीर को आजमाता जा, न कर मुकद्दर का शिकवा, तकदीर को आजमाता जा। अरे न कर मुकद्दर का शिकवा, तकदीर को आजमाता जा। अरे मिलेगी खुद ब खुद मंजिलें तुझे, पहले कदम तो बढ़ाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिलें तुझे, पहले कदम तो बढ़ाता जा। अगर तरक्की चाहते हो तो तालीमी मैदान में कदम बढ़ाओ, मुकद्दर का शिकवा मत करो, तकदीर का रोना मत रो कि मेरी मुकद्दर खराब, मेरा मुकद्दर खराब, मेरा मुकद्दर खराब। नहीं नहीं नहीं, सुनो, इस दौर में एजुकेशन की जिंदगी को अपनाना होगा, वरना आगे लिखा माता शत्रुपी तबैरी बालकौ न पठन्ति, माता शत्रुपी तबैरी बालक व बालकौ न पठन्ति। लिखा कि उस शख्स के माता पिता बैरी है, उस शख्स के माता पिता दुश्मन है, उस शख्स के माता पिता को अपने बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं है, जो अपने बाल बच्चे को पढ़ाते नहीं है, अपने बेटे को पढ़ाते नहीं है, अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, अपने लाडलों को पढ़ाते नहीं है, अपनी लाडलियों को पढ़ाते नहीं है, अपने चहेतों को पढ़ाते नहीं है, अपनी चहेतियों को नहीं पढ़ाते हैं, तालीम से दूर रखते हैं। तो याद रखिए, वो माँ बाप अपने बेटे और बेटियों का दुश्मन है, बैरी है, जो उनको तालीम नहीं देते हैं, उनको नहीं पढ़ाते और नहीं लिखाते। आगे लिखा कि उनके मिसाल क्या है, न शोभते सममध्ये हंस मदे बको यथा, न शोभते सममध्ये हंस मदे बको यथा। जिसको कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ा, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। ऐ मेरे नबी, ऐलान कर दीजिए कि पढ़ा लिखा और बेपढ़ा लिखा कभी बराबर नहीं हो सकता है। उसी को संस्कृत में कहा कि जैसे 10 बगुला में एक हंस या 10 हंस में एक बगुला शोभा नहीं देता है, उसी तरह 10 आलिम के बीच में एक जाहिल शोभा नहीं देता है। वो शोभनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, माननीय नहीं है, मोहतरम नहीं है, मुकर्रम नहीं है, मुअज़्ज़ज़ नहीं है, बेहतर नहीं है। इसलिए कहा कि अगर चाहते हो तेरा लाडला बेहतर हो तो तुम अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। अगर चाहते हो तेरी बेटियां प्यारी हो और जिस मजमे में जाए मुतबर और बेहतर हो, तो उसके लिए अपने बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। और जानते हो ये कौम साजिश की शिकार। किसी ने कहा था कि ऐ मुसलमान, अगर मेरी बातों को तूने नहीं समझा तो जानते हो क्या होगा। सबसे पहले तुम तालीम से मुंह मोड़ दिए जाओगे। ऐ मुसलमान, तुम सबसे पहले तालीम से मुंह मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। अगर आपसी प्यार मोहब्बत को बचा के न रखा तो कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे। ऐ कौम के लोगों होशियार हो जाओ, तालीम से मोड़ने की कोशिश चल रही है।
लेकिन तालीम से मुड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि तालीमी मैदान में एक अपना पहचान बनाओ, एक अपनी जगह बनाओ और मैदान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाओ और तुम इतने एजुकेशनल बन जाओ, इतने एजुकेशनल बन जाओ कि तुम दुनिया का मोहताज नहीं रहो, बल्कि दुनिया तेरी मोहताज हो जाए। ऐसे तुम पढ़े लिखे याफ्ता फर्द बन जाओ और ऐसी पढ़ी लिखी कौम बन जाओ कि ये कौम आज दूसरे की मोहताज बनी हुई है। आप दूसरे की मोहताज न बने, हिंदुस्तान वाले आपके मोहताज बन जाए। ऐसे आप अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाइए, एजुकेशनल बनाइए और बेहतर से बेहतर उनको तालीम दीजिए। लेकिन बेहतर से तालीम के साथ साथ एक और पैगाम देना है कि आज तालीम के नाम पर बेहयाइयां जन्म ले रही है, तालीम के नाम पर बेपर्दगियां जन्म ले रही है, तालीम के नाम पर इज्जतों की धज्जियां उड़ रही है, तालीम के नाम पर इस्लाम से हमारे बेटे और बेटियां खारिज होते चले जा रहे हैं, इस्लाम से निकलते चले जा रहे हैं। इसलिए चलते चलते दूसरा ये पैगाम मेरा ये होगा, क्या चूज ऑफ द एजुकेशन, चूज ऑफ द एजुकेशनल, चूज ऑफ द एजुकेशन, चूज ऑफ द एजुकेशन, चूज ऑफ द स्कूल, चूज ऑफ द सिलेबस। आपको 3 काम करना होगा। चूज ऑफ द स्कूल, आपको किस स्कूल में पढ़ाना है इसको भी आपको चुनना होगा। चूज ऑफ द स्कूल, वरना बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां आपके ईमान खरीदे जा रहे हैं, जहां आपके बच्चे और बच्चियों को बेहया बनाया जा रहा है, जहां आपके बच्चे और बच्चियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, आपकी खानदानी को दागदार किया जा रहा है, इस्लाम से उनको बाहर किया जा रहा है, कुरानी पैगाम आज से अलग किए जा रहे हैं, नबी की सुन्नत से दूर किए जा रहे हैं। इसलिए मैं दूसरा ये पैगाम दूंगा जाते जाते, ऐ मेरे कौम के लोगों, दूसरा चूज ऑफ द स्कूल, चूज ऑफ द बुक्स, चूज ऑफ द सिलेबस, कि हमको कहां पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाना है और कौन सी किताबें पढ़नी है। और नबाज सिलेबस के अंदर ऐसी ऐसी किताबें हैं कि पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसी किताबों में झूठ को ऐब नहीं समझा गया, धोखाधड़ी को ऐब नहीं समझा गया। बाज किताबों में यह है कि अल्लाह देता है, बाज किताबों में पढ़िएगा गॉड देता है, बाज किताबों में पढ़िएगा भगवान देता है। अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की किताब देखी गई, उसमें लिखा साइंस इज सुपर पावर, नो गॉड इज द वर्ल्ड। क्या लिखा? साइंस ही दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, गॉड नहीं है। यहां तक की तालीम दे दी गई। हम कहां हैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा कर समझते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी में स्कूल में फराफर स्कूल में अंग्रेजी बोल रहा है। पहले अब्बू जान कहता था, अब तो डैडी कहता है, कल अम्मी जान कहता था, आज मम्मी कह रहा है, कल सलाम करता था, आज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून कह रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके बच्चा का ईमान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शरीयत से दूर जा रहा है, आपका बच्चा धीरे धीरे आपके हाथों से निकल रहा है। इसलिए मेरे कौम के लोगों, दूसरा ये मेरा पैगाम लेकर जाइए, क्या? चूज ऑफ द स्कूल। पहले स्कूल चुनिए किस स्कूल में पढ़ाना है। दूसरे नंबर पर चूज ऑफ द सिलेबस, कौन सी दरसे निजामिया की किताबें मुझको पढ़ानी है और कौन सी निसाब की किताबें मुझको पढ़ानी है और कौन सी पाठ्य पुस्तक को मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जो बच्चा आपकी किताब पढ़ रहा है, वह पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी पुस्तक है, जो पुस्तकों में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया जा रहा है, उस पुस्तक को भी आपको अध्ययन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जो बुक्स आपकी क्लासों में पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती है, उन बुकों की आपको स्टडी करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको मुताला करना होगा। जो किताबें दाखिले निसाब हैं, उन किताबों का भी मुताला करना होगा। अगर आपने मुताला नहीं किया, आप समझ रहे हैं बेटा पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, आपके हाथों से धीरे धीरे निकल रहा है, इस्लाम से धीरे धीरे निकल रहा है, उसकी इज्जतें धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, खानदानी वकार धीरे धीरे मजरूह हो रहा है, इस्लामी शनाख्त उससे धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दूसरे पैगाम के साथ साथ तीसरा ये पैगाम जो मैं देकर जुदा होना चाहता हूँ। तीसरा पैगाम क्या? आज हर स्कूल वाले कहते हैं मदरसे के बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया जाता,
मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाए जाते, साइंस क्यों नहीं पढ़ाए जाते, बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाए जाते, साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाए जाते, सोशल साइंस क्यों नहीं पढ़ाए जाते, पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ाए जाते, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ाए जाते। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं उधर जाना नहीं चाहता। सेशन कमेटी का रिपोर्ट बता रही है, वो पढ़िए कि 4% बच्चे हैं जो मदरसों का रुख करते हैं। माँ बकिया बच्चे या तो स्कूल का रुख करते हैं या वो बच्चे जाहिल रह जाते हैं। सिर्फ 4% मुस्लिम कौम के बच्चे हैं जो मदरसों का रुख करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी जानी चाहिए, आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहिए, आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाना चाहिए, आप कहते हैं मदरसे के बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ाना चाहिए, जूलॉजी पढ़ाना चाहिए, और आप कहते हैं कि बच्चे इस मदरसे के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, आप कहते हैं मदरसे के बच्चे को फला 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 का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है, 4% बच्चों के मुताल्लिक अगर ये सवाल है तो माँ बकिया जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को कुरान पढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्या उन बच्चों को इस्लाम की तालीम देने की जरूरत नहीं है? क्या उन बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देनी जरूरी नहीं है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ए मुसलमानों, 4% बच्चों के पीछे पड़े हो, माँ बकिया जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको मदरसे तक क्यों नहीं पहुंचाते हो, स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंचाते हो? जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको तुम कुरानी तालीम क्यों नहीं देते हो, ईमानी तालीम क्यों नहीं देते हो, दीनियात की तालीम क्यों नहीं देते हो, इस्लामियात की तालीम क्यों नहीं देते हो, मेरे आका की हदीस नबी की तालीम क्यों नहीं देते हो, इरशाद खुदाबंदी का सबक क्यों नहीं पढ़ाते हो, फरमाने नबी की सबक क्यों नहीं पढ़ाते हो, इस्लामी तालीम का सबक क्यों नहीं पढ़ाते हो? इसलिए मुसलमानों, वो 4% बच्चे को मैं मानता हूं कि अंग्रेजी की जरूरत है, मैथमेटिक्स की जरूरत है, उसी तरह जो बच्चे मदरसों में नहीं जाते हैं उन बच्चों को भी एजुकेशन ऑफ द होली ऑफ कुरान, उन बच्चों को कुरानी तालीमात भी आपको देना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है जब बच्चे हाफिज होते हैं उनके मुताल्लिक ख्याल है ये बच्चा हाफिज हो गया, ये हाफिज बनने से क्या होगा, ये रट्टा मार लिया है, रट्टा मार के हाफिज हो गया, न इसको अंग्रेजी आती है, न हिंदी आती है, न उर्दू आती है, न मैथमेटिक्स आते हैं, न बायोलॉजी आते हैं, न साइकोलॉजी आते हैं, न इसको कुछ नहीं आता है। मैं कहता हूं सुनिए, अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड। पढ़िए, गूगल महाराज में सर्च मारिएगा, विश्व गुरु आपके हाथों में बैठे हैं। क्या लिखा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। लिखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में पाया जा, अमेरिका में है, और वह सारे यूनिवर्सिटियों में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द अमेरिका, बेस्ट इन द वर्ल्ड। कि पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटियों में सबसे बेहतर कोई यूनिवर्सिटी है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और मैं बताना चाहिए रहा हूं, मैं वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर एक बात लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है। वही वाक्य आपको बताना चाहता हूं, वही सेंटेंस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वैसी जुमले से मैं आपको रोशनास कराना चाहता हूं। क्या लिखा? पढ़िए, उस गेट पर अमेरिका के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी पे लिखा, import the knowledge, get the knowledge, import, get the knowledge, best afterward, please recite the Quran, please recite the Quran, please recite the Quran, please recite the Quran. Import, get the knowledge, afterward, please recite the Quran, please recite the Quran, please recite the Quran. उस गेट पर लिखा है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम दुनिया में
तमाम उलूम पर उबूर हासिल करना चाहते हो, दुनिया के तमाम उलूम पर तुम महारत हासिल करना चाहते हो, दुनिया के तमाम सब्जेक्टों पर अपना कह पकड़ बनाना चाहते हो, दुनिया की तमाम विभागों में, दुनिया की तमाम शाखाओं में, दुनिया के तमाम फनून में, दुनिया की हर लाइन से अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बच्चे को प्लीज रिसाइट द कुरान, प्लीज रिसाइट द कुरान। क्या लिखा? प्लीज रिसाइट द कुरान। मेरे प्यारे, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। और आगे लिखा है, आगे उस किताब का पंफलेट है, ये तो गेट पे लिखा है, उस यूनिवर्सिटी का पंफलेट है जो इंडक्शन प्रूफ होते हैं, जिसमें उनकी तारुफी कलमात लिखे रहते हैं, उस स्कूल उस कॉलेज के बारे में लिखे रहते हैं, उसमें इंडक्शन जो है बुक है, उसमें पढ़िए। आगे लिखा कि जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा तो मैंने कुरान पाक को पढ़ने के बाद देखा कि नॉलेज इन द कुरान, बायोलॉजी फॉर कुरान, साइकोलॉजी फॉर कुरान, इकोनॉमिक्स फॉर कुरान, साइंस फॉर कुरान, मैथमेटिक्स फॉर कुरान, मैथमेटिक्स फॉर कुरान, होम साइंस फॉर कुरान, मेडिकल साइंस फॉर कुरान। इस तरह लिखा। दुनिया के 21 फनून का नाम लिखा और 21 उलूम का नाम लिखा कि 21 उलूम का मखजन, मंबा, सरचश्मा दुनिया में अगर कोई किताब है तो वो किताब होली ऑफ द कुरान इन द बेस्ट बुक इन द इस्लाम। लिखा कि दुनिया में तमाम किताबों में से बेहतर अगर मज़ाहिब की किताबों में कोई किताब है तो वह कुरान पाक है। क्या लिखा? वह कुरान पाक है। और तमाम फनून पर उबूर करना चाहते हो तो अपने बच्चे को सबसे पहले कुरानी तालीम दिया करो, अपने बच्चे को कुरानी तालीम से आसरा किया करो, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाया करो। लेकिन अफसोस ये है, ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होती, अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन की होती, अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन की होती तो तरक्की के जीने पर चढ़ गई होती। अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी की यकीन किए होती, अगर ये कौम अपने रहबरों की रहबरी पे यकीन की होती तो तरक्की के जीने पर चढ़ गई होती, दो लुकमा खाने से बचा ली होती। अगर दो लुकमा खाने से बचा ली होती, आधा सुन्नत की हो गई होती। और हम सबों के बच्चे पढ़ गए, हम सबों के बच्चे, अरे भाई जोर से बोलिए, हम सबों के बच्चे, अरे जोर से बोलिए, हम सबों के बच्चे पढ़ गए होते। अगर अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होते तो तरक्की के जीने पर चढ़ गए होते, दो लुकमा खाने से बचा लिए होते तो आधा सुन्नत भी हो गई होती। और हम सबों के बच्चे, अरे बोलिए, हम सबों के बच्चे पढ़ गए होते। जाते जाते ये पैगाम देके जा रहा हूं कि ऐ मुसलमानों, मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। अरे मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। अरे मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। दो रोटी कम ही खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो, दो रोटी कम ही खाया करो मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो। अल्लाह तबारक ताला हमको आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।